हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है एंड आई एम श्योर आप अगर ये एंड तक देखोगे तो आपको बहुत यूज़फुल टिप्स मिलने वाली हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको इग्नू के एग्ज़ाम्स में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इसके अलावा कोई भी एक चीज़ आपको फालतू ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए इग्नू के एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि क्या क्या चीज़ लेकर जानी है एंड किस लिए यूज़ होती है वो, ताकि आपके पास सही से वो चीज़ का इस्तेमाल करा जा सके एंड एग्जामिनेशन में आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े कि आप ये चीज़ लाना भूल गए हैं। तो मेक श्योर आप इस चीज़ की चेकलिस्ट ले लें एंड एंड तक देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहले हमें इग्नू में क्या ले जाना होता है। तो आपका मेन स्टेप जो है, जो इग्नू के लिए होता है, वो होता है आपका इग्नू का आईडी कार्ड। तो ये हम थोड़ा नहीं दिखा पा रहे हैं आपको क्योंकि किसी की बेसिक डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स हम आपको इतनी जल्दी रिवील नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। इग्नू का आईडी कार्ड ऐसा ही दिखता है, सबके पास होगा जितने भी लोगों ने इग्नू में एडमिशन लिया होगा। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ प्रोग्राम नेम। तो ये थोड़ा पुराना आईडी कार्ड है, आप देख सकते हो। तब मैनुअल स्टैम्प लगा करती थी, बट अब आप लोग इसका प्रिंट आउट ले सकते हो जिसमें स्टैम्प ऑलरेडी लगी हुई होती है। तो उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है कि आपको प्रिंट आउट कैसे लेना है अगर आप 2019 के बाद के बैच के हैं, एंड अगर आप पहले के बैच के हैं तो आपको कैसे प्रिंट आउट लेना है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो जाके, इग्नू अपडेट्स में आपको मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आईडी कार्ड लेना। आईडी कार्ड रखना आपका इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप रखोगे सबसे पहले। सेकेंड चीज़ पे आते हैं। सेकेंड मेन चीज़ रहेगी आपकी कोई भी गवर्नमेंट आईडी, बी इट एनीथिंग, एनी गवर्नमेंट आईडी। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी, बट आपके पास गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए क्योंकि वो मांग सकते हैं आपका नाम कंपेयर करने के लिए आपके इग्नू के आईडी के साथ। तो आपके पास अपनी होनी चाहिए जहाँ आपका इग्नू का जो भी आपने नाम लिखवाया है वो आपकी आईडी से मैच करता हो, एंड बाकी डिटेल्स भी मैच करनी चाहिए। तो आपके पास ये दोनों बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं थर्ड मेन थिंग पे, जो है हमारा हॉल टिकट। ये रहा हमारा हॉल टिकट। ये भी काफ़ी पुराना है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि अभी हॉल टिकट्स रिलीज़ नहीं हुए हैं। ये मोस्टली आपको मिलेगा एक हफ़्ता पहले एग्ज़ाम के या 10 दिन पहले रिलीज़ हो जाते हैं। तो इग्नू के एडमिट कार्ड का या हॉल टिकट का कह लो, यही फॉर्मेट होता है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। आपका एग्ज़ाम सेंटर गिवन होता है एंड कोर्स कोड्स गिवन होते हैं जिसका भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा होता है, एंड एग्ज़ाम डेट होती है। साथ ही में आपको सेशन भी मेंशन होगा यहाँ पे कि आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। कुछ बेसिक डिटेल्स मेंशन होती हैं यहाँ पे, बट इन डिटेल्स को पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी नई डिटेल्स आएंगी हॉल टिकट की, उस पर हम वीडियो बना देंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो आपके पास ये हॉल टिकट का प्रिंट आउट होना ज़रूरी है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तो ये आपको ज़रूर लेकर जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है एंड स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास पहले अपना पाउच रेडी होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम टाइम में किसी की तरफ मुड़कर ना देखो कि आप पेन लाना भूल गए या पेंसिल लाना भूल गए। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका पाउच आपके पास रेडी होना चाहिए जिसके अंदर आपकी सारी अवेलेबल चीज़ें हों जिससे आप अपना एग्ज़ाम पूरा कर सकते हो। तो इस पाउच के अंदर क्या क्या रखा है हमने, ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कोविड का टाइम है, इस टाइम पे आप किसी से कोई चीज़ बोरो ना ही करें तो ही अच्छा होगा। सबसे पहले ये चीज़ें बेसिक चीज़ें रहेंगी। ब्लैक पेन होगा, एंड साथ ही में आपको एक और ब्लैक पेन एक्स्ट्रा में रख लेना है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे या क्वेश्चंस के बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने होंगे, वो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वो हम आपको अलग से वीडियो बना के बताएंगे। तो इसके अंदर आपको ब्लैक पेन रखना, आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, 1-2 ब्लैक पेन्स रख लीजिए। मेन बात आती है ब्लू पेन पे। तो आप अगर जेल पेन से लिखने में कंफर्टेबल हैं तो आपके पास जेल पेन होना चाहिए, अगर आप बॉल पेन से लिखने में कंफर्टेबल है तो बॉल पेन होना चाहिए। बट मेक श्योर कि आप 3 to 4 पेन्स रख रहे हो अपने साथ, क्योंकि पेन्स का कोई भरोसा नहीं होता कब कौन सा चलना बंद कर सकता है। तो आपको अपने पास ज़रूरी चीज़ें रखनी है। 3-4 पेन ले जाओगे यार, कोई बोझ नहीं बनेगा इसके ऊपर। बट ये होगा कि अगर आपका पेन गलती से रुक जाता है या आपको लगता है कि इससे आपकी स्पीड नहीं बन रही है, तो आप उसी टाइम अपना पेन चेंज कर सकते हो बिना किसी की हेल्प लिए।
सेकेंडली पेंसिल होनी चाहिए आपके पास, इरेज़र होना चाहिए अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो, क्योंकि डायग्राम्स एंड ऑल आपको सारी पेंसिल से ही बनानी है। स्केल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्यों है ये भी हम अगली वीडियो में बताएंगे जब हम आपको प्रेजेंट करना बताएंगे आपके आंसर्स को। एंड यस, आपके पास शार्पनर होना चाहिए क्योंकि पेंसिल कभी भी टूट सकती है, तो डायग्राम्स टेबल्स बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आप इन्हें ध्यान से देख लो, ये सारी चीज़ें आपके पाउच में होनी चाहिए जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तब। तो बॉल पेन, जेल पेन, जैसा भी हो, स्केल, पेंसिल, पेन्स, शार्पनर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपका पाउच हो जाता है रेडी फॉर एग्ज़ाम पर्पस। नेक्स्ट आते हैं हम, अब हमारे को क्या चाहिए, अब मेन थिंग आती है वॉच। तो यस, आपके पास वॉच होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको टाइम देखने का मौका मिले एंड आप अपने एग्जामिनेशन के आंसर उस हिसाब से मैनेज करके चलें। क्योंकि आप एग्ज़ाम में अगर देखोगे तो आपको देखना होगा कि आपने कब एग्ज़ाम शुरू करा और आपके पास एक आंसर ख़त्म करने के लिए कितनी देर है। सो आपको ये चीज़ें देखनी होंगी एंड ध्यान रखना होगा कि आप ये चीज़ें लेकर जाओ। तो वॉच आप ले जा सकते हो, अलाउड है ले जाना, क्योंकि आपको टाइम पर्पस के लिए चाहिए। बट एज़ यू नो, आजकल डिजिटल वॉचेस, बैंड्स आ गए हैं, तो आपको ये बैंड्स ले जाना या डिजिटल वॉच ले जाना अलाउड नहीं है। तो आपको ये ऐसी चीज़ें नहीं लेकर जानी है। मेक श्योर कि आप डिजिटल कोई भी वॉच या बैंड्स नहीं कैरी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इनके अंदर फीचर होता है, ये आपके फ़ोन से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली। इवन इफ़ आपका फ़ोन साइलेंट पे हो और आप उसी के रेंज में हो, तो इसके बाद आपके मैसेजेस वगैरह सब डिस्प्ले होते हैं इस पर। तो ये वॉच अलाउड नहीं है। आपको लेकर जानी है ऐसी वॉच सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ टाइम दिखता हो और कुछ भी नहीं होता, जो डिजिटल नहीं है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हुआ करती थी, बट एज़ यू नो कोविड का सिनेरियो है एंड हम भी मजबूर हैं इन चीज़ों को लेके। सो मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग अ मास्क। आप एक मास्क एक्स्ट्रा लेकर जाओ, एक तो आप लगा कर जाओगे ही, एक आप एक्स्ट्रा लेकर जाओ, ताकि आपको अगर कोई अनकंफर्टेबल फील होता है या फिर आपको कोई कभी ऐसा होता है हमें ह्यूमिडिटी सी फील होने लगती है, उस कंफर्टेबल नहीं फील होता है मास्क में, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा मास्क होना चाहिए। या कभी गिर जाता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक मास्क एक्स्ट्रा रख के ले जाओगे अपने पास, या अपने पाउच में रख के ले जाओ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मास्क एक्स्ट्रा रख लीजिए एंड मेक श्योर यू आर कैरिंग अ सैनिटाइज़र विद यू। तो सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी देर में अपना हाथ सैनिटाइज़ करते रहना, क्योंकि आपके पास जो शीट आएगी वो बाहर से आएगी, वो आपकी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो कितने हाथ से होकर आ रही है आपको नहीं पता। तो आपको हाथ सैनिटाइज़ करते रहना है, चाहे आप एक आंसर के बात करो या बीच में मेक श्योर कर लो कि जब आपको लग रहा है कि यार अब थोड़ी देर हो गई मैं हाथ सैनिटाइज़ कर लेता हूँ, तो आप हाथ सैनिटाइज़ कर लो। सो यही हैं बेसिक चीज़ें जो आपको ले जानी होती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देख ली। अब अगर आपको चेकलिस्ट चाहिए एक, तो आप इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ईजी रहेगा आपके लिए। तो चेकलिस्ट बना रहे हैं हम, बेसिक चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं, यही मेन है, आपको यही लेकर जाना है। तो सबसे पहले क्या देखा था हमने कि आप इग्नू का आईडी कार्ड कैरी करोगे। जो भी आपका इग्नू का आईडी कार्ड है, जो मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी, ये इग्नू का आईडी कार्ड आपको कैरी करना है, ठीक है। डन। सेकेंड थिंग पे आते हैं, गवर्नमेंट आईडी कैरी करोगे आप, कोई भी इट आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनीथिंग, ये आपको कैरी करना होगा। थर्ड पे हम आते हैं, आपके पास आपका स्टेशनरी बॉक्स, हॉल टिकट होना चाहिए। तो आपका हॉल टिकट होना चाहिए आपके पास, जो हमने देखा था। हॉल टिकट होने के बाद अब हम आते हैं, आपके पास अपनी स्टेशनरी होनी चाहिए। स्टेशनरी, पेंसिल बॉक्स, जिसके अंदर आपके सारे एसेंशियल आइटम्स होंगे जो हमने डिस्कस करे, आपको खोल के दिखाए थे सारे के सारे, ये होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पे आते हैं वॉच, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप ऐसी ही वॉच लेकर आएंगे, डिजिटल वॉच नहीं ले जानी है। देन मास्क, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटाइज़र। तो ये सारी चीज़ें लेकर जानी है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ध्यान से। टोटल हमारे पास 7 चीज़ें हैं, ये ले जानी ज़रूरी है। एंड आप ये टिक मार्क कर लेना हर एग्ज़ाम से पहले, ऐसी चेकलिस्ट बना कर रख लो अपने पास। एंड मेक श्योर करो कि आप ये सारी चीज़ें लेकर जा रहे हो। जैसे जैसे आप चीज़ें रखते जाओ, आप उस पर टिक करते रहो कि मैंने ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, तो इससे कोई चीज़ आपकी मिस आउट नहीं होगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। एंड येस, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि हम असाइनमेंट्स में डील करते हैं, तो आप हमसे असाइनमेंट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे होंगे, 3 नंबर्स पर हम अवेलेबल हैं। आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं असाइनमेंट के लिए, पीडीएफ सॉल्यूशंस के लिए, सॉफ्ट कॉपी जो रेडी टू सबमिट होती है, या फिर हार्ड कॉपी जो आपके घर डिलीवर हो सकती हैं। तो आप देख सकते हो, उन पर ऑर्डर प्लेस करते हो। मोरओवर, हमने अभी 3 ईयर्स के सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, आप वो भी बहुत आसानी से हमसे परचेज कर सकते हैं। आप उनके लिए भी दिए गए 3 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।